देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में पीएम मोदी का सार्वजनिक रूप से अडानी और अंबानी के बारे में कहना क्या जाहिर करता है। जिस अडानी और अंबानी का नाम लेने से पीएम मोदी हमेशा बचते रहे, आज सार्वजनिक रूप से न केवल उनका नाम ले रहे हैं बल्कि उनकी आलोचना कर रहे हैं। पीएम मोदी के चुनावी भाषण को देश की जनता किस रूप में लेगी मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने इसे पीएम मोदी की हार के रूप में समझा है। कांग्रेस के कुछ लीडरों के बयान दिखाने से पहले एक बात मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी की घबराहट और घबराहट में इस प्रकार का बयान क्या साबित करता है। क्या पीएम मोदी चुनाव हार रहे हैं? क्या अडानी और अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी फंस गए हैं? कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बातें कही है सार्वजनिक रूप से अडानी और अंबानी के बारे में, निश्चित रूप से चौंकाने वाला विषय है। जो कल तक कमरों में हवाई जहाज में बात करते थे, अब वो सार्वजनिक रूप से करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि टेम्पो से पैसा भेजा जाता है। आपकी गहरी दोस्ती रही है, पूरा देश जानता है। हम दो हमारे दो वाली बात किसे नहीं पता है। और ऐसा क्या हुआ इस बार? क्या मदद उन्होंने कम की है या और कोई बात है या रिश्ते बिगड़ रहे हैं? आपने ये क्या कह दिया? कहीं आप राहुल गांधी जी की राह पे तो नहीं चल पड़े हैं? वो आरक्षण की बात करते हैं, आप भी आरक्षण की बात करने लगे। आप तो एक तरफ कहते थे 400 पार और संविधान बदलने की बहुत तरह की बातें आपके सांसदों के द्वारा कही जाती थी। आज आपने ये क्या कर दिया? हो सकता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि रुपए टेम्पो से जाते हैं, तो चुप क्यों बैठे हैं? ईडी से छापे मरवाइए ना। ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां छापे पड़ेंगे। कुछ अपने मित्रों के यहां भी करके दिखाइए। आपने उनके अरबों खरबों रुपए माफ किए हैं और निश्चित रूप से आपको सारी बात का पता है, सारे ठिकाने पते हैं। तो आप ईडी की कार्रवाई कीजिए और जो ईडी की कार्रवाई से धन प्राप्त होगा वो हम सत्ता में 4 जून के बाद आने के बाद जो हमने वादा किया है, आपने 22 लोगों को अरबपति खरबपति बनाया, हम करोड़ों युवाओं को लखपति बनाने जा रहे हैं। हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम छात्रों का कर्जा माफ करेंगे। आपकी तरह सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का नहीं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी, आज ही के आज ईडी के छापे डलवाइए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, वरना लोग ये समझेंगे कि आप बात बहुत करते हैं, काम कम करते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक बयान सामने आया और अब लगता है कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। अडानी और अंबानी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने खुलकर बयान दिया है और ये आरोप लगाया कि कांग्रेस को उन्होंने फायदा पहुंचाया, ये लगता है कि सरकार जाने का पहला संकेत नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई अभी तक विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रही थी भ्रष्टाचार निर्माण के संबंध में, मैं मोदी जी के बयान के बाद कहना चाहूंगा कि ईडी और सीबीआई को अब अडानी और अंबानी के भी यहाँ छापे मारने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पिछले 10 वर्ष से इस बात को कह रहे हैं कि 22 अरबपति बना दिए हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने, और उन्होंने एक नई योजनाएं लोगों के सामने लाकर दी हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष देंगे, जो लक्ष्मी माँ योजना है, तथा पहली नौकरी में भी उन्होंने कहा कि हम लोगों को 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष उन नौजवानों को डालेंगे और 1 साल के अप्रेंटिस उनको फ्री कराएंगे। निश्चित ये सराहनीय कदम था। और राहुल गांधी का ये बयान बड़ा जबरदस्त है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। अगर मोदी 22 लोगों पर लाखों करोड़ों रुपया माफ कर सकते हैं, उनको भारत की परिसंपत्तियां अपने ही पैसा देकर खरीदवा कर उनको मालिक बनाकर उनके पैसे को माफ कर सकते हैं, तो राहुल गांधी लेड जो गवर्नमेंट है वो युवाओं को और महिलाओं को क्यों पैसा नहीं दे सकती? ये बात उन्होंने बड़ी जबरदस्त ढंग से कही है। लेकिन आज अडानी और अंबानी पर जिस तरीके से मोदी बोले हैं, निश्चित ही उनकी हार की सुगबुगाहट जो थी उस पर उन्होंने मोहर लगाने का काम किया। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से
कहा जो हमेशा बंद कमरे में बात करते थे। नरेंद्र मोदी जी, इसका मतलब है आप बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि अंबानी और अडानी पर आपने गंभीर आरोप लगाकर अपनी हार पर मुहर लगा दी। प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आप अडानी पर और अंबानी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, क्या आप ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स भेजेंगे, जांच कराएंगे? आपने कहा कि बोरे बोरे पैसा टेम्पो में भरकर आप पहुंचाते हैं। क्या आपका एक्सपीरियंस है? बोरे बोरे आपको पहुंचाते थे क्या? माननीय राहुल गांधी जी ने आपको सच बोलने पर मजबूर ही किया, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा बोलते थे कि आप भ्रष्टाचार का पैसा उन्हीं लोगों के पास पहुंचाते हैं। कब जांच करेंगे? ये सवाल देश की जनता आपसे पूछ रही है।